अच्छा हाँ, एक बात तो बोलना भूल गया। जुनैद अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो होम ग्राउंड पे और जो होम क्राउड पे आपने अकेले जो न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी है, वो सदियों तक याद रखी जाएगी। दिल खुश कर दी तुसी। बस इसी तरह लगे रहें, इसी तरह लोगों को अपनी वीडियोस दिखाते रहें, अपलोड करते रहें, लोगों को खुश करते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिल उदास है यार, मूड ऑफ कर दिया। अच्छी खासी न्यूजीलैंड की टीम मौजूद थी, टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, चली गई। और ऊपर से इंग्लैंड की टीम ने आने से भी इनकार कर दिया। इससे इमेज किसका ख़राब हुआ? इससे इमेज पाकिस्तान का नहीं हुआ, इससे इमेज जो है इंग्लिस्तान का और न्यूजीलैंड वालों का गया है दुनिया को, कि आप तवक्को रखें कि अगर हमने आपसे कोई वादा किया है तो हम उससे पीछे हटेंगे अगर हम पर कोई प्रेशर होगा। बहरहाल मैं इसमें ज़्यादा क्या बात करूं। न्यूजीलैंड की टीम हमारी मेहमान थी। मेहमान आपके घर में आए और वो कंफर्टेबल फ़ील ना करे तो आप उसको ज़बरदस्ती कंफर्टेबल फ़ील नहीं करवा सकते। तो इसमें थोड़ा स्टेप लेना पड़ा पाकिस्तान को भी। ठीक है, आप जाएं, लेकिन बहरहाल सोचना चाहिए पाकिस्तान को भी, और न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए। और पाकिस्तान का हक बनता है कि वो आईसीसी के ज़रिए न्यूजीलैंड से पूछे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। उनका तो अपने कैप्टन ने कहा कि ये स्टेप गलत था। वो मुद्दा ही उस गवाचूस वाली बात है। तो बहरहाल एक लॉबी है, और वो लॉबी किन किन ममालिक से ताल्लुक़ रखती है ये सबके सामने आ जाएगा, और वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ऐसा हो, ये भी एक दिन सामने आ ही जाएगी बात। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगी। स्पोर्ट्स में भी हर जगह, सब जगह पॉलिटिकल प्रेशर, सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वरना तो पाकिस्तान की आवाम तो ऐसी है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर तीसरी शादी नहीं करते तो उन्होंने तो रिश्ता बना लिया था न्यूजीलैंड के साथ कि अब यही होगा, ये दूसरा घर होगा। लेकिन बहरहाल ये तो सब लोगों की ऐसी आदतें हैं मजाक की। भारत की आवाम का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जा चुका हूँ भारत 2-3 दफ़ा। वहाँ पे आवाम जो है ना, अक्सरियत, वो ऐसा नहीं सोचती कि पाकिस्तान को कोई तकलीफ़ है तो वो खुशियाँ मना रही है। ऐसा नहीं है। वहाँ पॉजिटिव, जैसे पाकिस्तान में लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना, पाकिस्तान में लोग चाहते हैं अक्सरियत कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, वैसे ही हिंदुस्तान में भी अक्सरियत हिंदू, मुस्लिम्स और दूसरे मज़ाहिब के लोगों की है कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों। ये चंद एक मुट्ठी भर लोग हैं जो इंडिया के प्राइवेट चैनल्स पर आके जो है अपना मंजन बेचते हैं ताकि उनकी दाल रोटी चले। तो मैं यही कहूँगा, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने से उनके घर में चूल्हा जलता है तो जलने दो यार, हमारा क्या जा रहा है। वो कहते हैं जाकू राके या मार सके ना कोई, तो बस वो यही है। वो कितना कर लेंगे, कितना बोलेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक दिन आखिर खुद ही चुप हो जाएंगे। जब झूठ हमेशा साबित होता रहेगा वो खुद ही चुप हो जाएंगे। वो तो भूल गए, उनके जानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के अवाम की गलती ये है कि वो भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं। उन्होंने खुद कहा कि भारत एरिया में, पॉपुलेशन में, इकॉनमी में पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ा है, और ये हकीकत भी है। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि इसी तरह हिंदुस्तान गुर्बत में भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये कि हमारा कंपैरिजन हम पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि भाई वो जो कंपैरिजन है उनको पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ हो जाए। तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा भाई, इंशाल्लाह। वो तो हो गया जो होना था 1947 में, ठीक है। अब आप आगे की बात करें। खेल, स्पोर्ट्स के मैदान में अफ़गान वॉर जब चल रही थी, रशिया और अमेरिका के 2 ब्लॉक्स बने हुए थे। पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी, रशिया और अमेरिका। रशियन ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक। अगर रशिया में गेम हो रहे थे तो अमेरिका नहीं आता था, अगर अमेरिका में गेम होते तो रशिया नहीं आता था, सिर्फ इस वजह से कि उनके 2 ब्लॉक बन गए थे। लेकिन तीसरी जगह गेम होते तो ये दोनों पहुंच जाते थे, और इन दोनों के प्रेसिडेंट्स अपने अपने कंट्रीज़ में आते थे, विज़िट करते थे। हालांकि इन दोनों के दरमियान बहुत एक कोल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन इन दोनों के प्रेसिडेंट
सोल्यूशन की तरफ, वो कहते हैं ना, उनमें से कोई एक कदम बढ़ाता तो दूसरा भी कदम बढ़ाता था, तो आके मिलते थे। हमारी इस गवर्नमेंट ने तो कहा है कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। ये उल्टा हिसाब हो रहा है, हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। बहरहाल ये भी सही हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, जब वो इंशाल्लाह शुरू होगा तो उस तक देखेंगे किसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। तो जनरली तो मैं तमाम टीमों के लिए विश करूँगा, सब स्पोर्ट्समैन हैं कि सब अच्छा खेलें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, परफॉर्मेंस दें और सिक्योर रहें। और ख़ास तौर से अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको हौसला दे, इनका गेम बहुत अच्छा हो, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। और बात यही कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, आप जीतते हैं या हारते हैं इसका फ़ैसला अल्लाह ने करना है, वो आप नहीं कर सकते। आपने परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, आपने इस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है कि अगर आप हार भी हैं ना तो लोग जीतने वाले के बजाय आपको ज़्यादा सराहें, जीतने वाले की बात कम करें, हारने वाले की बात ज़्यादा करें। ये बिल्कुल उस तरह जैसे कैमरून की टीम जब फर्स्ट टाइम फीफा के वर्ल्ड कप में आई थी तो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और लोगों ने उनका गेम देखा था। जब पहला राउंड था, दूसरा राउंड था, क्वार्टर फाइनल था, लोगों ने उनका गेम देखा और सब ने यही इमेज किया हुआ था कि कैमरून की टीम फाइनल में पहुंच रही है। फाइनल जीता कौन है नहीं पता, कैमरून की टीम फाइनल पहुंच रही है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। हालांकि उसमें जर्मनी, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और इंग्लैंड की टीमें भी थी, लेकिन जो सबकी फेवरेट थी, जो फाइनल में पहुंच सकती थी, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100% ये फाइनल पहुंची, वो कैमरून की टीम थी। लेकिन बहरहाल सेमीफाइनल में उनके साथ ज़्यादती हुई, रेफरी ने जो है अपोनेंट टीम को बेनिफिट दिया और उसने मैच हरवा दिया। तो इसकी वजह यही थी, ब्लैक एंड वाइट का जो एक चल रहा है सिलसिला, जो औसत चल रहा था, तो ये उसकी वजह यही थी। तो ऐसा होता है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक लॉबी काम कर रही है, जो हम सब जानते हैं वो किसकी तरफ से है और उसको कौन पुश कर रहा है। और इंशाअल्लाह सब सही होगा, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह सब बेहतरी होगी, आगे अच्छा है। क्रिकेट एक बहुत अच्छा गेम है, इसको तो लोग कहते हैं कि ये तो एक, क्योंकि इस गेम की ख़ास बात ये है कि इसमें हर खिलाड़ी इंडिविजुअली सामने आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली सामने आती है। कलेक्टिवली तो होती है लेकिन इंडिविजुअली ज़्यादा अपीयर होती है, ज़्यादा वो फोकस होता है। तो इसलिए ये गेम जो है, इसमें पैसा भी इस वजह से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कि इसमें अगर आप उसमें पूरी टीम को नहीं ख़रीद सकते, आप एक आध खिलाड़ी को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए थोड़ी सी इसमें करप्शन का अंसर इसलिए भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा बदनाम भी है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा गेम है। तो इंशाअल्लाह एक अच्छा टूर्नामेंट शुरू होगा और आगाज़ अच्छा होगा और सब टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। मेहनत सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें काम ऐसे करने चाहिए कि दुनिया याद रखे। तो कहते हैं ना कि जॉन एलिया जो कमाल अमरोही के भाई हैं, रईस अमरोही के भाई हैं, उन्होंने कहा था कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ ज़िंदा रहे तो मर जाएंगे। अपना खूब ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।